दानवराज हिरण्यकशिपु के वध के बाद समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। हिरण्यकशिपु का पोता था बलि। वह दैत्य होते हुए भी अत्यंत धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और दानी था। उसने अपने पराक्रम से समस्त तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, देवताओं को परास्त कर स्वर्ग से निकाल दिया। बलि ने एक नया युग स्थापित किया जहां असुर धर्म और न्याय के साथ राज्य करते थे। देवता पुनः चिंतित हो गए। वे ब्रह्मा के पास पहुँचे और ब्रह्मा उन्हें लेकर भगवान विष्णु के पास गए। इस बार भगवान विष्णु ने एक अनोखा निर्णय लिया। वे न किसी योद्धा के रूप में आए, न ही किसी भयंकर रूप में। उन्होंने धारण किया वामन रूप, एक बौने सा ब्राह्मण का स्वरूप। उस समय बलि महाराज एक विशाल यज्ञ कर रहे थे, विश्वजीत यज्ञ, जिसमें उन्होंने संकल्प लिया था कि जो भी याचक उनके द्वार पर आएगा वह उसे निराश नहीं लौटाएगा। तभी वहां पहुंचे वामन भगवान, कमर तक की ऊंचाई, हाथ में कमंडल, शरीर पर दिव्य प्रभा और चेहरा तेजस्वी। बलि ने उन्हें आदरपूर्वक बुलाया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, बताइए आपको क्या चाहिए। वामन मुस्कुराए और बोले, मुझे 3 पग भूमि दीजिए, बस इतना ही। बलि हंस पड़े, बोले, हे ब्राह्मण, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, आप मुझसे केवल 3 पग भूमि मांगते हैं। वामन बोले, जो संतोष में विश्वास करता है वही सबसे बड़ा धनवान है। मुझे बस उतना चाहिए जितना मेरे 3 पग में आ जाए। शुक्राचार्य बलि के गुरु यह पहचान चुके थे कि यह साधारण ब्राह्मण नहीं है, स्वयं विष्णु हैं। उन्होंने बलि को रोका, कहा, यह छल है, यह विष्णु है, यह तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। परंतु बलि ने कहा, यदि भगवान हैं और मेरे द्वारा इनको कुछ दिया जा सकता है और यह मेरे द्वार पर स्वयं आए हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और क्या होगा। मैं उन्हें जो भी चाहिए वह सब दूंगा। बलि ने संकल्प लिया। उसी क्षण भगवान वामन ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। भक्तजनों, पहले पग में उन्होंने समस्त पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में उन्होंने आकाश, स्वर्ग, नक्षत्र, ब्रह्मलोक सब कुछ नाप लिया और तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष न था। भगवान ने पूछा, अब बताओ बलि, तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरा सब कुछ तो आपने ले लिया, अब मेरा सिर शेष है, तीसरा पग उस पर रखिए। भगवान मुस्कुराए और तीसरा पग उसके मस्तक पर रख दिया। भक्तजनों, उसी क्षण बलि पाताल लोक चला गया। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे बलि, तुम्हारी भक्ति अपूर्व है। यद्यपि तुमने देवताओं से स्वर्ग छीना है, फिर भी तुम्हारा त्याग अतुलनीय है। मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम पाताल में राजा बनकर धर्म पूर्वक राज्य करोगे और अगले कल्प में इंद्र बनोगे। इतना कहकर भगवान ने अपने वामन रूप से प्रकट होकर बलि के द्वारपाल बन जाने का वचन दिया। वह कहने लगे, जहाँ भक्त होता है वहाँ भगवान का निवास होता है और भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, अभी सुनिए अगली कथा। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं परशुराम जी के द्वारा पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार, जो कि एक न्याय के लिए था। भक्तजनों, जब त्रेता युग में अधर्म फिर से सिर उठाने लगा, तब कुछ क्षत्रिय राजाओं में अहंकार बढ़ गया। धर्म की रक्षा करने वाले खुद अत्याचारी बन बैठे। सबसे प्रमुख और शक्तिशाली राजा था सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन। उसके पास 1000 भुजाएं थी। उसने भगवान दत्तात्रेय से अजेयता का वरदान प्राप्त किया था। वह अत्यंत बलशाली था, परंतु धीरे धीरे उसके भीतर घमंड भरने लगा। उसी समय महर्षि जमदग्नि तपस्या में लीन थे। उनकी पत्नी रेणुका देवी और उनका 5वां पुत्र था राम। बचपन से ही वह तेजस्वी, ब्रह्मचारी और अनुशासन प्रिय था। वह शिवजी के उपासक थे और उन्होंने भगवान शंकर से एक दिव्य परशु अर्थात कुल्हाड़ी प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें कहा गया परशुराम। परशुराम जी बचपन से ही शौर्य और ब्रह्म तेज के अद्वितीय उदाहरण थे। भक्तजनों, वे धर्म की रक्षा को ही अपना उद्देश्य मानते थे। एक दिन की बात है, राजा सहस्त्रबाहु शिकार के दौरान थककर महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने अपने कामधेनु गाय से उसके लिए भोजन तैयार करवाया। राजा से उसके लिए भोजन तैयार करवाया। राजा चकित हुआ
और कामधेनु को अपने महल ले जाना चाहता था। ऋषि ने मना किया, लेकिन क्रोधित सहस्त्रबाहु ने बलपूर्वक गाय छीन ली और आश्रम को अपमानित किया। जब परशुराम लौटे और यह देखा तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जब तक पृथ्वी से अन्यायी क्षत्रियों का अंत नहीं करूंगा तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। परशुराम ने अपना परशु उठाया और सहस्त्रबाहु से युद्ध किया। भीषण संग्राम हुआ, देवता भी चकित रह गए। अंततः परशुराम ने उसे पराजित कर उसका वध कर दिया। लेकिन यह तो प्रारंभ था। परशुराम ने देखा कि अन्य भी क्षत्रिय राजा अहंकारी और प्रजाजन पर अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने संकल्प लिया, मैं पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन करूंगा। उन्होंने एक के बाद एक अत्याचारी राजाओं को पराजित किया। हर बार जब कोई भी अधर्मी क्षत्रिय सिंहासन पर चढ़ता, परशुराम उसका अंत करते। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। फिर उन्होंने अपना परशु शांत किया, उसका जलाशय में विसर्जन कर दिया भक्तजनों, और सामूहिक पापों का प्रायश्चित करते हुए एक अश्वमेघ यज्ञ किया। परशुराम ने तब स्वयं को युद्ध से विरक्त कर महेंद्र पर्वत पर तपस्या में अपने आप को लीन कर लिया। परंतु उनका चिरंजीवी स्वरूप यह दर्शाता है कि जब भी धरती पर अत्याचार बढ़ेगा, परशुराम फिर से अपना परशु उठाएंगे। कहा जाता है, शस्त्र और शास्त्र से अद्भुत समन्वय की उत्पत्ति होती है। शस्त्र और शास्त्र के अद्भुत समन्वय का नाम है परशुराम। वे कालांतर में श्री राम को भी धनुष विद्या में प्रशिक्षित करते हैं और महाभारत काल में कर्ण और भीष्म को भी दिव्यास्त्र प्रदान करते हैं। मित्रों, यदि आप कहानी सुनते हुए यहाँ तक आ चुके हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अन्य लोगों में भी इसे शेयर करें, जिससे कि धर्म का कार्य आगे बढ़ता रहे और इसमें आपका सहयोग भी मिलता रहे। कथा अभी और भी है, बने रहिएगा इसी चैनल पर। जब रावण के अत्याचारों से धरती कांपने लगी, ऋषियों के यज्ञ बाधित होने लगे, देवता आतंकित हो गए, तब भगवान विष्णु ने एक निर्णय लिया। वे पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लेंगे और तब अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ के यहाँ जन्म हुआ एक दिव्य बालक श्री राम का। जन्म के समय से ही सारे ब्रह्मांड में शांति छा गई। वन, नदियाँ, पर्वत सभी प्रसन्न हो उठे। श्री राम का बाल्यकाल शील, अनुशासन और मर्यादा से भरा हुआ था। वह दिन आया जब विश्वामित्र ऋषि उन्हें अपने साथ यज्ञ की रक्षा करने के लिए लेकर गए। वहीं उन्होंने ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों का संहार किया भक्तजनों। और फिर वे जनकपुर पहुंचे, जहां भगवान शिव का धनुष रखा था। राजा जनक ने घोषणा की थी, जो शिव के धनुष को उठाकर उसे तोड़ेगा, उसी से उनकी पुत्री सीता का विवाह होगा। कोई राजा, कोई वीर, कोई योद्धा उस धनुष को हिला तक नहीं सका। और तब आए श्री राम, शांत, विनम्र मगर आत्मविश्वास से भरे। उन्होंने धनुष को उठाया और सहजता से उसे तोड़ दिया। उस ध्वनि से सारा जनकपुर गूंज उठा भक्तजनों। और फिर हुआ राम सीता विवाह, दिव्यता और मर्यादा का मिलन। परंतु विवाह के तुरंत बाद अयोध्या लौटने पर जीवन ने एक नया मोड़ लिया। महारानी कैकेयी ने अपने वरदानों के अनुसार श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवाया। लक्ष्मण और सीता उनके साथ गए। वन में श्री राम का जीवन तपस्वियों सा रहा, ऋषियों की रक्षा, राक्षसों का नाश और अयोध्या की स्मृति। परंतु रावण का छल सामने आया जब उसने सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया। इस पर भी श्री राम टूटे नहीं। उन्होंने वन वन भटक कर सीता की खोज की और तभी मिले उन्हें हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना। हनुमान सीता की खोज में लंका पहुँचे और वहाँ अशोक वाटिका में उन्होंने माता सीता को ढाढ़स दिया। फिर आया महायुद्ध काल। श्री राम ने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। वानर और भालुओं की सेना लेकर वे लंका पहुँचे। लंका का युद्ध बड़ा अद्भुत था। रावण के भाई कुंभकर्ण, पुत्र मेघनाथ और स्वयं रावण से श्री राम ने भयंकर युद्ध किया। एक एक योद्धा गिरता गया। अंततः श्री राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का अंत किया। भक्तजनों, जब सीता वापस लौटी तो राम ने उन्हें अग्नि परीक्षा देने का अवसर दिया, न अविश्वास के कारण बल्कि जन भावनाओं के सम्मान हेतु। अयोध्या लौटने पर श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। राम राज्य की स्थापना हुई, जहाँ न कोई दुखी था, न बीमार, न भूखा। सत्य, धर्म और प्रेम का युग आया। परंतु श्री राम का जीवन केवल आनंद नहीं था। जब प्रजा में सीता पर
शंका उठी, उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी को भी वनवास दे दिया, राजधर्म को सर्वोपरि मानते हुए। वन में सीता ने लव और कुश को जन्म दिया और आगे चलकर वे महान योद्धा बने। अंत में श्री राम ने सरयू नदी में प्रवेश कर अपने लौकिक शरीर को त्यागा और विष्णु रूप में वापस वैकुंठ लौटे। भक्तजनों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस कथा को अन्य लोगों में भी प्रस्तुत करें, इसको प्रसारित करें ताकि धर्म के कार्य में आपका भी सहयोग मिलता रहे। अब सुनिए आगे की कथा। जब अधर्म चरम सीमा पर पहुंचा, जब कंस जैसे अत्याचारी धरती पर आकर धरती को रौंद रहे थे, तब देवताओं ने फिर से पुकारा। तब भगवान विष्णु ने वचन दिया, मैं स्वयं धरती पर जन्म लूंगा, अधर्मियों का संहार करूंगा और धर्म की पुनर्स्थापना करूंगा। और तब हुआ श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में, अंधेरी रात में, वासुदेव और देवकी के घर। उनके जन्म लेते ही सारे बंधन टूट गए। वासुदेव उन्हें यमुना पार कर गोकुल में नंद और यशोदा को सौंप आए। गोकुल में श्री कृष्ण का बाल्यकाल चमत्कारों से भरा था। पूतना, शकटासुर, तृणावर्त और अनेक असुरों का बालकृष्ण ने संहार किया। माखन चोर कहे जाने वाले नटखट कान्हा अपने बांसुरी के मधुर स्वर से सारे गोकुल को मोह लेते। फिर आया वह अद्भुत दिन जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठाया और इंद्र के अहंकार को तोड़ा। गोकुल के लोग भयमुक्त हुए और श्री कृष्ण बने गोविंद अर्थात गोपों के रक्षक। रासलीला केवल नृत्य नहीं था, वह आत्मा का परमात्मा से मिलन था। गोपियों के संग कृष्ण का रास समर्पण और भक्ति का प्रतीक माना गया है। युवावस्था में उन्होंने मथुरा लौटकर कंस का वध किया, अपने माता पिता को मुक्त किया और यदुवंश की प्रतिष्ठा लौटाई। तब शुरू हुई एक नई यात्रा, राजनीति, धर्म युद्ध और नीति का युग। उन्होंने जरासंध, शिशुपाल, नरकासुर जैसे कई अत्याचारियों का अंत किया, रुक्मिणी से विवाह किया और द्वारिका बसाई मित्रों। और फिर आया वह काल जो समूचे भारत के इतिहास को बदलने वाला था, महाभारत काल। जब पांडवों और कौरवों के बीच धर्म और अधर्म की रेखा खिंच चुकी थी, तब कृष्ण ने स्वयं युद्ध नहीं किया, परंतु बने सारथी अर्जुन के रथ के और भारत के भविष्य के। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन मोहग्रस्त हुआ, तब श्री कृष्ण ने दिया वह दिव्य ज्ञान जो आज भी संपूर्ण मानवता को मार्ग दिखाता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का सार है। कृष्ण ने सिखाया, कर्तव्य सर्वोपरि है, मोह बंधन है और आत्मा अजर अमर है। महाभारत के युद्ध में उन्होंने न केवल धर्म की स्थापना की बल्कि यह भी दिखाया कि नीति, चातुर्य और समय बुद्धि भी धर्म के संरक्षक हैं। कृष्ण का जीवन केवल प्रेम और युद्ध नहीं था, वह योगेश्वर थे, राजनयिक, धार्मिक नेता और परमात्मा। उन्होंने कभी किसी की इच्छा को बाध्य नहीं किया, परंतु धर्म के मार्ग से डिगने नहीं दिया। जब उनका कार्य पूर्ण हुआ, द्वारका भी काल के प्रवाह में डूब गई मित्रों। श्री कृष्ण ने अपने लौकिक शरीर का परित्याग किया और विष्णु लोक में पुनः लौट गए। मित्रों, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं अगली कथा जो आपको अवश्य ही पसंद आएगी। कथा है कल की अवतार की। अब कल की अवतार कलयुग का संहारक और धर्म की पुनर्स्थापना का अवतार माना जाता है। मित्रों, ऐसा माना जाता है जब मानवता धर्म से दूर होने लगेगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप का बोलबाला होगा, तब भगवान विष्णु एक अंतिम रूप धारण करेंगे। कल की अवतार, कल्कि का रूप, कल्कि का जन्म होगा कल युग के अंत में। जब पृथ्वी पर अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, वह एक तेजस्वी योद्धा होंगे जो अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में धारदार तलवार लिए। उनका उद्देश्य होगा धर्म की पुनर्स्थापना, अधर्म का संहार और नए युग की स्थापना। कल की अवतार की कथा हमें बताती है कि कैसे वे अराजकता, भ्रष्टाचार, अत्याचार और अधर्म को मिटाएंगे। वे असत्य के सभी स्वरूपों को नष्ट कर सत्य और न्याय को पुनः स्थापित करेंगे। उनके आगमन से कलयुग समाप्त होगा मित्रों, और सतयुग की पुनः स्थापना होगी। इसके साथ ही
विष्णु के सभी 10 अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध आदि अवतारों के बारे में आप हमारी पुरानी कथाओं में सुन चुके हैं। मित्रों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कमेंट कर इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इस प्रकार की कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें मित्रों। और यदि आप हमारे चैनल पर कथा सुनते हुए यहाँ पर आ चुके हैं तो इस कथा को अन्य लोगों तक भी प्रसारित करें, शेयर करें मित्रों, ताकि धर्म के इस कार्य में आपका भी निरंतर सहयोग बना रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर सदैव सकुटुंब बनी रहे।